मैंने अपनी आंखों से ना मरियम को एक रात बेड से ना हवा में उड़ते हुए देखा, फिजिकली अपनी आंखों से, और खुद पकड़ के नीचे लेके आया हूँ। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, हम सारे बैठे हुए हैं, मैंने तलवार निकाली और मैं अब्दुर्रहमान का सर काटने जा रहा हूँ। जिनों की हाजिरी हुई, अब यकीन करो बाकायदा बातचीत हुई, हमें उस जिन का भी नाम पता है। और ये कह रही है कि ये यहाँ पे ना लाल कलर का शैतान आके बैठ, चालो ये लाल कलर का शैतान यहाँ पे आके बैठा हुआ है, ये मुझे मार देगा। मैं फुल गहरी नींद में भी हूँ ना, मरियम मुझे देख रही है तो मेरी आंख खुल जाती थी, मुझे पता था मरियम नहीं देख रही, कोई और देख रहा है। और बाज़ बार जब मेरी आंखें इसकी आंखों के साथ टकराती थी ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इसकी आंखों में आंखें डाल के इसकी तरफ देख सकूं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल आपका, ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आज देखो, हमेशा आपने हमें देखा होगा फनी मूड में कि हम लोग प्रैंक बना रहे होते हैं, लेकिन मैं जो हूँ आपके साथ ना, ये आपसे एक मशवरा करना चाह रहा हूँ सिर्फ छोटा सा ना, कि अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, उससे आपको बहुत इस्तेफादा होगा। मैं आपको अपनी और मरियम की तकरीबन जो हमारा 1 साल चंद महीने गुजरे हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी के रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ कि हमने वो ज़िंदगी किस तरह और किस पीक के साथ गुजारी है। यानी आपने तो हमें सिर्फ वीडियोस में देखा ना, आप लोग देख के कहते हैं माशाल्लाह खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, लेकिन हम दोनों ने बहुत बीमारी, बहुत पीक और बहुत ज़्यादा मुसीबतें आजमाइश काटी हैं। दुख कह लो, दुख यानी बहुत तकलीफ काटी है, इससे ज़्यादा कि अब बस हो गई है। तो मैं आपके साथ ना कुछ चीदा पॉइंट जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये स्टोरी में दिलचस्पी हुई तो फिर आप हमें बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि फिर हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन ये एपिसोड वाइज आएगी, पहले बता रहा हूँ। एपिसोड वाइज इसलिए आएगी क्योंकि तकरीबन ये 1.5 साल लॉन्ग टर्म का पीरियड है और अभी तक ये कंटिन्यू हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। कि मेरी बदकिस्मती कि मैंने शादी से पहले कुछ कम ज़रफ़ों के साथ दुश्मनी पाल ली, और उस दुश्मनी का सिला मुझे ये मिला कि उन्होंने उसका बदला काले जादू के जरिए लिया। अब मुझे ये नहीं पता ये काला जादू असल करवाया किसने, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा लोग मुलविस हैं जिनके साथ दुश्मनी थी ना। कोई भी हो सकता है, अल्लाह वालम, अल्लाह पाक उसे हिदायत दे। अगर हिदायत उसके नसीब में नहीं है तो निस्सो नबूद कर दे। और वो अभी भी मुसलसल वाज नहीं आ रहा, वार पे वार किए जा रहा है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमारा निकाह हुआ, ठीक है। मरियम को तकरीबन 6-7 सालों से मैं जानता था। मुझे पता था मरियम को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको पसंद करता था, मोहब्बत करता था, मेरा इससे निकाह हो गया, ठीक है। हक महर मैंने इसको मौके पे अदा कर दिया। अभी तक हमारा वलीमा नहीं हुआ, रुखसती नहीं हुई। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरी थी। हम लोग माशाल्लाह अपना यूट्यूब पे काम कर रहे थे, हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा था। हर लिहाज से हम लोग ना अपने आप को स्टेबल फील कर रहे थे और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। वो फिर एक रात ऐसी आई है, रात 2 बजे हमारी ज़िंदगी का वो काला सिया रात थी। वो रात 2 बजे हम वीडियो बनाने के लिए उठते हैं, मरियम निकाब करती है और मरियम को ना फिट आता है। अब फिट वो हमें नहीं पता लगा क्या हुआ, मरियम उसके अंदर अकड़ गई। वो सारा हम डिटेल में जब आएंगे ना वीडियोस की तब बताएंगे आपको, वो सारा मसला था गया। फिर आता है, सिर्फ आप समझ लो कि हमारे सामने हमें ये पता था कि मरियम मर गई है, अल्लाह माफ करे, क्योंकि इसका दिल मुकम्मल तौर पे बंद हो गया था, मुकम्मल तौर पे बंद हो गया था। यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी, यानी कि जो अजियतनाक जर्नी है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई कि एक दिन फिट आया। उसके बाद बहुत सारे मामलात वो आपको एपिसोड में बताएंगे। अच्छा जी, तो हमारी खुशगवार जिंदगी, हंसती खेलती जिंदगी में ये एक काला स्याह दिन आता है। और ये रात थी ना, जो हमें लगा था बस यही रात है, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक और भयानक। और हमारी किस्मत में इतनी तकलीफ लिखी हुई है और इतनी तकलीफें, इतनी बीमारी। अब फिट आने के बाद मरियम की जो बीमारी है ना, उस बीमारी का दुरानिया तकरीबन 6 से 7 महीने स्टिल रहा, ठीक है। और उसमें इसको बहुत कम याद है कि इसने क्या क्या किया है। यानी कि इसके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं कि जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे मजीद चल के थोड़े हिंट दूंगा ना, तो आपको अंदाजा होगा कि इसको इतना याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये अपनी हालत में थी नहीं, अनकॉन्शियस हो जाती है ना, इस तरह की हालत हो गई थी। मुझे थोड़ा बहुत याद है, जैसे मैं नहीं थी। हाँ जी, ये नहीं थी। अगर मैं ना आपको एक वीडियो दिखा नहीं सकता, क्योंकि ना वो वीडियो है बिना अबाए के, बिना निकाब के। मैं कह रहा हूँ आप लोग भी वो वीडियो देखोगे ना तो आप कहोगे ये मरियम की आंखें हैं ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस देखी हुई है ना, आप कहोगे ये कोई और है, कोई और देख रहा है, यहाँ बैठा हुआ कोई और देख रहा है। और हमारी जो है ना सबसे मुश्किल वक्त पता क्या था, कि हम 7 से 8 महीने इतना फिर मैं, इसके वालिदैन सारे, हम इतना फिरे हैं, हर तरह के टेस्ट, कोई ऐसा टेस्ट नहीं जो हमने ना कराया हो। यहाँ तक कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास भी गए, हर चीज सब कुछ क्लियर, हर चीज क्लियर। साइकियाट्रिस्ट ने मेडिसिन भी दी। मेडिसिन में क्या होता है, वो नींद की, वो नशे की गोलियां होती हैं, उससे जो है ना इंसान को लगता है वक्ती तौर पे ठीक हो गया। यानी हमारे 6-7 महीने इस तरह गुजरे हैं, और ये 6-7 महीनों में हमारे साथ ऐसी खौफनाक एक्टिविटीज हुई हैं
कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आपको आगे सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी डिटेल एपिसोड में आएंगे। जब आप सुनेंगे ना आपको लगेगा यार ये तो हॉरर मूवी का सीन बता रहे हैं, ये वो वाली हॉरर मूवी का सीन बता रहे हैं, लेकिन वो हकीकत है, ये हमारे साथ हकीकत में हुआ है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, पहले हम भी इन सब चीजों के ऊपर ना इस तरह यकीन नहीं रखते थे कि ये इस तरह होता है। कहते थे बिल्कुल भी नहीं रखती थी। मैं कहता था जिन्नात शयातीन जादू जुदू है, लेकिन मैं चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये जादू हम पे हुआ। और हमें बहुत अरसे बाद जाके अब जाके पता लगा कि हम पे काला जादू हुआ है। आज से तकरीबन कोई 2-2.5 महीने से पहले। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग बंद थे। सुल्तान की आयत उससे बुरी, मेरी उससे बुरी, घर वालों की उससे बुरी। चलो आगे बताओ फिर। अब ना मैं आपको बताता हूँ, मरियम को तो ये शायद चीजें याद नहीं होंगी, हमारे साथ होता क्या था। मैंने अपनी आंखों से ना मरियम को एक रात बेड से ना हवा में उड़ते हुए देखा, फिजिकली अपनी आंखों से, और खुद पकड़ के नीचे लेके आया हूँ सूरा पड़ते हुए। मैंने भी देखा कि सुल्तान भाई मुझे ऐसे खींच के ला रहे हैं। वो बताएंगे आपको कि वो आपको सारा बताएंगे, ठीक है। हकीकत में हमारा बेड जो था ना हिलता था रात के टाइम यूं करके, कि जिस तरह कोई बराबर स्टिल हिला रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मरियम मुझे देखती थी ना अपनी आंखों से, यकीन करो मैं खौफ ज्यादा हो जाता था। आपने देखा होगा कि अगर आप सो भी रहे हो ना, आपको एक आंख देख रही है, अगर वो आंख बुरी है ना तो आपकी आंख खुल जाएगी कि आपको कोई देख रहा है। इस तरह ना मैंने मरियम को एक दफा बताया कि मैं सोता हूँ ना, तो अगर कोई मुझे देखता ना तो मुझे फौरन पता लग जाता है। इसने इन सब मामला से पहले ना मेरे पे कई दफा एक्सपेरिमेंट किया। मैं सो रहा हूँ, ये मैं नहीं उठा, और उस दौरान ये होता था कि मेरी आंखें, मैं फुल गहरी नींद में भी हूँ ना, मरियम मुझे देख रही है तो मेरी आंख खुल जाती थी। मुझे पता था मरियम नहीं देख रही, कोई और देख रहा है। और बाज़ बार जब मेरी आंखें इसकी आंखों के साथ टकराती थी ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इसकी आंखों में आंखें डाल के इसकी तरफ देख सकूं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि मैं मरियम और बाहू बैठे हुए हैं, ठीक है, और मरियम ना चीखे मार मार के रो रही है, ठीक है, जिस तरह इसको अजियत पहुंच रही है। और ये इतनी खौफज़दा हुई हुई है, इतनी खौफज़दा हुई हुई है, और ये कह रही है कि ये यहाँ पे ना लाल कलर का शैतान आके बैठा हुआ है। इसने ना मेरे ना यहाँ पे मुंह घुसा लिया, कह रही मुझे बचा लो, ये लाल कलर का शैतान यहाँ पे आके बैठा हुआ है, ये मुझे मार देगा, ये हमें तंग करने आया हुआ है। हम बहुत परेशान हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। ये भी आप एक चीज देखें। और जब मैंने अहादीस, मैंने पहले समझा शायद ना ये कोई इसका इल्यूजन है, ठीक है, या फिर ये कुछ एज्यूम कर रही है। जब मैंने हदीस की रोशनी में पढ़ा ना, तो शैतान लाल कलर का ही होता है। तो वहां से मुझे इसके ऊपर यकीन हुआ कि सच बोल रही है। जिनके साथ चीजें हो रही थी ना मेरे साथ, ये लाल शैतान, ये उड़ता हुआ देखना, ये जाता आता, ये सब कुछ, इनका क्या रिएक्शन था, इन्होंने कैसे फेस किया। ये था इंतहाई डरपोक लड़का, और मैं थी इंतहाई नडर लड़की। वो बताऊंगी कि कैसे नडर थी इन जिन भूतों वगैरह के मामला। और अब क्या है, वो स्टोरी में और अब क्या है, और अब क्या है कि मैं कभी कभी डर जाती हूँ, लेकिन ये इंतहाई न डर हो चुका है। अब यकीन करो, हुआ है ये सारा कुछ ऑपोजिट हमारी पूरी, जैसे कि मैं बन गया और मैं ये। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं यार, मैं ना मानता नहीं था कि जो है ना जिन जो है ना इंसान के अंदर आ सकते हैं। जिनों की हाजिरी हुई, अब यकीन करो बाकायदा बातचीत हुई, हमें उस जिन का भी नाम पता है, आपको सब बताएंगे, लेकिन डिटेल में हुआ जब हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यार हमारे कमरे में ना ऐसा खौफो हरास होता था, इस तरह का माहौल बना हुआ होता था कि सारे यकीन करो कब्रिस्तान लगता था। यकीन करो कब्रिस्तान में डर लगता है ना रात के टाइम, मौजूदगी आपको हर वक्त किसी ना किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। आपके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है, आपके सर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस टाइम का ये देखो आवाज आ रही है, चलने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी नहीं है। अब देखो कि मैंने बात की अब्दुर्रहमान से, बाहर अंदर आई तो अब्दुर्रहमान अंदर है। इस तरह के कुछ सीन्स थे। मैंने इसके अलावा बहुत कुछ मैंने मरियम से आधा घंटा बैठ के बात की। 7 कमरे में था मैंने कहा शायद मरियम वहां पे होगी, मैं वहां पे गया, मैंने मरियम से आधा घंटा बात की। आधे घंटे बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कमरे में, मैंने आके देखा मरियम वीडियो की एडिटिंग कर रही है। ऐसे मामला हुआ। हमें जो सबसे बड़ा सदमा लगा ना, जो सबसे बड़ा दुख लगा है, वो मैं आपको बताता हूँ हुआ कि हमारे साथ। मैं इस चीज को मानने को एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था, कि तैयार ही नहीं हो रहा था मेरा माइंड कि यार कि कोई मेरा अपना प्यारा अजीज जो है ना वो ये काम करवा सकता है, ठीक है। हमारे ऊपर जो दम करता था ना, खासकर आपको पता, माँ की दुआ दिल से निकलती है, माँ की दुआ दिल से निकलती है। हमारी दोनों माएँ ना हमारे ऊपर दम करती थी, जिनकी वजह से मैं और ये हमेशा मौत से बचते रहे, ठीक है। मेरी वालदा की मौत अचानक, इसको ना जिस दिन फिट आता था ना, मैंने अपनी वालदा को एक बात बोली, मैं कहा मरियम को फिट आना है तो आपने बहुत दिल से दुआ करनी है। फर्स्ट रमजान था, मेरी माँ ने पता नहीं क्या दुआ करी, वो फिट इसको नहीं आया, वो फिट मेरी वालदा को आ गया। और मेरी वालदा का मौके के ऊपर हार्ट फेलियर हो गया। मेरी वालदा का तकरीबन समझ लो चंद मिनटों के अंदर, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सेकंडों में मैंने अपनी माँ को ना खो दिया, जिंदा से एकदम
यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना उस चीज को बयान ही नहीं कर सकता, उस मामले को मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद मैं इतना बेबस हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें रास्ता दिखाया। बाकी अगर आप स्टोरी सारी सुनना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी तक कंटिन्यू है, हमारा इलाज कंटिन्यू है, हम लोग जाते हैं। और आप जब हमारे ऊपर दम होता है ना, तो आगे से भी बराबर प्रॉपर अटैक करते हैं हमारे ऊपर अभी भी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जादू सिर्फ एक बंदे पे नहीं था, 2 बंदों पे नहीं था, जादू था 5 से 6 लोगों पे। वो 5 से 6 लोग और कौन थे वो भी बताएंगे। अगर आप हमारा ये 1.5 साल का पीरियड सुनना देखना चाहते हैं ना, आप तो सिर्फ वीडियोस में देखते हो। बैक में जो हमने फेस किया है ना, शादी के थोड़े अरसे बाद, निकाह के थोड़े अरसे बाद, अस्तगफिरुल्लाह, अब जाके हमारी जिंदगी थोड़ी सुकून में आई है। नहीं तो आप देख लो हमारी वीडियोस में कितना लंबा अरसा गैप आया। लोग कहते हैं कि हम लोग पैसों के लिए करते हैं, अल्लाह की कसम उस टाइम ना बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि रिकॉर्ड कर लिया कर, वीडियोस बनाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ की वीडियोस बनाओ। अल्लाह की कसम लाखों नहीं करोड़ों कैश करता है, ऐसा वायरल होते हैं, ऐसे सीन होते हैं। आपने मूवीज में देखे हुए हैं ना, वो सीन होते हैं, वो मैं आपको सीन दिखाता। लेकिन मेरी आदत है, मैं बीमारी को कभी कैश नहीं करता। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, हम सारे बैठे हुए हैं, मैंने तलवार निकाली और मैं अब्दुर्रहमान का सर काटने जा रहा हूँ।